तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आया है। तो इस वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये मेरा चैनल है टेक्निकल वीरू यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर लगातार मैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज की जो जॉब निकल के आ रही है वो ITI लिमिटेड रायबरेली की ओर से हो रही है। तो जो भी बंदे देख रहे हैं फटाक से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये टेलीकॉम कंपनी है और मल्टी यूनिट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स के अंदर है, पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी है, ठीक है। और IT और टेलीकॉम से रिलेटेड ये कंपनी है। फिर उसके बाद ये इसमें एक कंप्लीट रेंज ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इसके टेलीकॉम प्रोडक्ट है जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑफ स्विचिंग्स, ट्रांसमिशन एक्सेस, सब्सक्राइबर प्रोमाइसेस इक्विपमेंट्स, फिर उसके बाद टेलीकॉम सॉल्यूशंस और IT सपोर्ट्स। तो ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और इसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स भी है जो कि सोलर के इक्विपमेंट्स बनाती है, NGN प्रोडक्ट्स बनाती है, GP ऑन बनाता है, LED लाइटनिंग सिस्टम बनाता है, SDP, OFC, SMPS, ये सब ये बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स और कैटेगरी E के पे स्केल पर 5 साल के टेन्योर पर रिक्रूट किए जा रहे हैं। 5 साल का टेन्योर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। तो डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी इस प्रकार है। इसमें मैकेनिकल वाले 29 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 पोस्ट है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज अलग अलग है। मैकेनिकल की फिर उसके बाद 11, 3, 8, 5, 2 नील 29 टोटल हो गई, ठीक है। ऊपर कॉलम में अनरिजर्व EWS, OBC, SC ST, PWD। इलेक्ट्रिकल की फिर 3 है, 2 है, फिर 1 है, 7 फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो हाई स्कूल्स और इसके इक्विवेलेंट्स आपको चाहिए है। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर उसके बाद 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए अनरिजर्व वालों के लिए और OBC वालों के लिए, और 55% का मार्क्स जो है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्टेड पर्सनस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद रिम्यूनरेशन की बात की जाए, यानी सैलरी की बात की जाए तो जो टोटल इमोल्यूमेंट्स मिलेगा वो 19,019 मिलेगा। इसमें बेसिक प्लस BDA प्लस HRA है, ठीक है। और ये इनका पे स्केल 4,220 से और मैक्सिमम 6,995 तक रहेगा। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस और पर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 3 साल से ऊपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC ST और एक्स सर्विसमैन पर्सनल्स के लिए कुछ 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो एक स्क्रीनिंग कमेटी है स्क्रूटिंग करने के लिए। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आएगी वो मार्क के आधार पर है, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसमें कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, उस आधार पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल सेलेक्शंस जो होगा वो रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एक कंडीशन और अलग है इसमें, इंडियन नेशनल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एज लिमिट वगैरह के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ। रिजर्वेशन फॉर SC ST जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो जो कैटेगरी के वाइज जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका ये रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होता है, कंपनी को ये अधिकार रहेगा कि वो किसी भी कैंडिडेट का जो है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट
जो है ले सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे और यदि एक गलत होता है तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये AGM HR और मार्केटिंग की तरफ से पोस्ट की गए हैं और भी काफ़ी सारी टर्म्स और कंडीशंस हैं। इन सब की जो है मैं एक लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई इसमें अप्लाई करने की बात, अब ये मेन है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड लेटेस्ट बाई 18/3/2021। तो 18 मार्च तक इसे अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट है ITI-Limited.in, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द लिस्ट बिलो इन द रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स भी भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद तो यदि बिना ऑनलाइन अप्लाई किए हुए तो ये हार्ड कॉपी मानी नहीं जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एंड रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, नो एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें एप्लीकेशंस की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म सेंड द ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग द सिग्नेचर्स। तो फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन एक फॉर्मेट है और साथ में जो ऑनलाइन फॉर्मेट उसका प्रिंट साइन करके भेजना है, ठीक है। ये एड्रेस नीचे दिया हुआ है, 26 मार्च तक भेजना है इसे। CMHR लीगल रिक्रूटमेंट सेल ITI लिमिटेड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 29910। हाँ, फिर उसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारे ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने ये सब बताया हुआ है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।